व्यापारियों के आह्वान पर मऊगंज बंद कराया गया, जिसमें सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। आपको बता दें कि बीते माह एक व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उसके गंभीर हाल होने के बाद सामान्य मामले दर्ज किए गए, जबकि घायल गंभीर हालात में अभी भी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मऊगंज में एक व्यापारी के साथ हुई मारपीट, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा फरियादियों को संतुष्टजनक कार्यवाही नहीं मिली। व्यापारीगण का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। मऊगंज निवासी सीताराम गुप्ता के पुत्र पर हुए प्राणघातक हमले के संबंध में आरोपियों के ऊपर कोई संज्ञान न लेने और प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर प्रशासन के विरुद्ध मऊगंज व्यापारी संघ द्वारा बाजारबंदी तथा अनशन किया जा रहा है, जिसमें व्यापारी संघ के सभी सदस्य एकजुट होकर प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में वैश्य समाज के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता द्वारा उक्त घटना के निराकरण हेतु प्रशासन से मांग की गई है। साथ ही न्याय नहीं मिलने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। एक महीने पूर्व ये घटना हुई सीताराम गुप्ता जी के बेटे सोम गुप्ता जी के साथ, जिनके वो शायद किसी काम से बाहर गए थे और लौटते समय 8-10 लड़के आए और उनके ऊपर प्राणघातक हमला करके और उन लोग निकल लिए, फरार हो गए। उसके बाद इनके द्वारा पुलिस प्रशासन में जानकारी देने के बाद भी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। गुनहगार घूम रहे हैं। आज पूरे संभाग के ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश स्तर के भी हमारे जो व्यापारी संघ के वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ उपस्थित है और उनके नेतृत्व में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। और आज हम सब लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं कि किसी भी व्यापारी को नींबू की तरह न सोचा जाए, किसी भी व्यापारी को गन्ने की तरह न सोचा जाए कि उसमें से जितने बार उसको निचोड़ा जाएगा उतने बार रस निकलेगा, बल्कि उसको व्यापारी को ये सोचा जाए कि जैसे कि हमारे मनीष भैया ने कहा कि व्यापारी ऐसा है कि जो हमेशा सुख दुख में, हर किसी के सुख दुख में व्यापारी पहले खड़ा होता है। आज जब व्यापारी के ऊपर बात आई है तो हमारे प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और जो हमारा बेटा सोम है उसके साथ कहीं ना कहीं उनको वो करना चाहिए कि उसके पक्ष में हम क्या अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम सब व्यापारी मांग करते हैं कि आज सोम का साथ पक्ष रखें और उसके बाद किसी भी व्यापारी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम सोनी है। क्या उद्देश्य है आपका? शासन प्रशासन की जो नाकामी है, उस नाकामी को उजागर करने के लिए और हमें न्याय मिले, इसके लिए आज व्यापारी समाज यहाँ एकत्रित है। शासन की आँख को, उनकी आंखें खुलवाने के लिए कि भाई आपको व्यापारी वर्ग अगर हल्का समझ में आता है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि व्यापारी पूरा देश चलाता है। हम देश की रीढ़ हैं, हम देश की हड्डी हैं और आप लोग व्यापारी वर्ग को एकदम दबा या कुचला समझोगे तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए आज ये धरना सोम गुप्ता के ऊपर जो हमला हुआ है तो उस अकेले सोम गुप्ता की बात नहीं है। यहाँ बात है कि व्यापारी वर्ग समाज के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घटती है तो ये पुलिस विभाग या कोई शासन या प्रशासन किसी प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको बताने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हैं कि भाई आज हमारी एकता क्या है, हमारी शक्ति क्या है, उससे आप परिचित हो जाइए। अन्यथा अगर हम उग्र रूप में आए तो आपको अब संभालने में अव्यवस्था हो जाएगी। किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम परमिशन देते हैं, लेते नहीं। ये बताने वाला आज व्यापारी वर्ग ये बताना चाहता है, अपनी शक्ति जगाना चाहता है और आपको ये चेताना चाहता है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला जल्द से जल्द तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। धन्यवाद। व्यापारी महासंघ मऊगंज, हनुमना, रीवा, नई गढ़ी, देवतलाव, सभी जगह के व्यापारी इस घटना को लेकर आए हैं, मतलब ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये घटना है 19/9 की सोम गुप्ता के साथ जानलेवा हमला हुआ। प्रशासन का क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन ऐसी हत्या पे, जिस दिन हत्या जैसी साजिश की गई, जो उस बच्चे को सोम गुप्ता को मार के वो अपराधी वहाँ पे छोड़ के चले गए और कुछ लोग आ गए इसलिए वो बच गया, नहीं तो आज वो उसकी कुछ और स्थिति होती। उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि आज बचा हुआ है। जिस तरह ने अपराधियों ने लाठी डंडे राड के साथ मारपीट की है, वो तो हत्या करके छोड़ गए थे। और ये जहाँ हम न्याय पाने की उम्मीद रखते हैं अपने पुलिस प्रशासन न्यायपालिका में, ऐसे संगीन अपराध में थाने में बैठा के और उनके परिजनों से, अपराधी के परिजनों से 151 की धारा में एसपी और टीआई उसको छोड़ देते हैं, जबकि यहीं से उसको डॉक्टर रीवा के लिए रेफ़र करते हैं। रीवा के बाद वो नागपुर रेफ़र हो गया,
मतलब इतनी बड़ी गंभीर घटना आप मीडिया के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन एसपी को पता है और 151 में वो छोड़ दी। ये क्या नियत संगत है, न्याय संगत है? आप बताएं, आप भी मीडिया के लोगों को काफ़ी घटना देते हो जहाँ पे यहाँ पे एक आदमी मरने पे बैठा लगा हुआ और एसपी उसको छोड़ रही हैं। किसका दबाव है? कहीं ना कहीं पे सत्ता के लोगों का दबाव था। आपने अपराधियों को थाने से छोड़ दिया और 6 अपराधियों के नाम है इसमें, उज्जवल मिश्रा जी, रिंकू अंसारी जी, किशी चौरसिया जी और अनुज सोनी जी, समीर मिश्रा जी, इन 6 लोग के व्यक्तियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। 1 महीना 2 दिन हो गए और आज तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और आज मजबूर में पूरा संभाग का व्यापारी इकट्ठा होके ये प्रशासन को अवगत करा रहा। अगर आप ऐसे अपराधी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारा इसका निर्णय नहीं मिलेगा तो हम हाईवे का चक्का जाम करेंगे। सारी जवाबदारी जिला प्रशासन और शासन की होगी क्योंकि यह व्यापारी अत्याचार नहीं सहेगा। एक व्यापारी है जो सबका साथ देता है, सभी के दुख में सुख में व्यापारी साथ देता है। आज हमारे साथ घटना हुई है, जिला प्रशासन और यहाँ के विधायक संसद का पता नहीं है और हम उनके तकलीफों में सहयोगों में हमेशा व्यापारी सहयोग करता है। व्यापारी कभी भी लड़ाई नहीं लड़ता है। व्यापारी आज मजबूरी में लड़ाई लड़ रहा क्योंकि व्यापारी को न्याय नहीं मिल रहा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ से भोपाल तक भी हम लोग जानते हैं और इनकी सरकार गिराना भी जानते हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार भी गिराना हम लोग जानते हैं अगर व्यापारी की बात नहीं मानेगी। मैं के गुप्ता जी बोल रहा हूँ, एक कार्यकर्ता समाज का बोल रहा हूँ।